प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने पुनः हमको एक बार फिर से अवसर दिया कि हम उसके नाम का धन्यवाद कर सके। आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम सब आपस में बैठ के प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग यहेजकेल की पुस्तक को जब आप मेरे साथ मिलकर मनन कर रहे हैं तो आप जरूर परमेश्वर की आशीष को पा रहे होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप वचन को समझ रहे होंगे। परमेश्वर के वचन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार आप सुनते होंगे कि बहुत अच्छा सरमन दिया, बहुत अच्छा संदेश दिया। अधिकतर हम प्रयास भी यही करते हैं कि एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज दिया जाए जो लोगों के ऊपर अपने प्रभाव को छोड़े। लेकिन कई बार जब इस बात को मैं सोचता हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैंने कितना अच्छा संदेश दिया, ये मेरे लिए जरूरी नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स ये बोलता है कि इस संदेश को सुनकर आज मैं वचन को समझने पाया, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रयास करता हूं कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में ऐसे रखूं कि आप परमेश्वर के वचन को समझने वाले बन सके। सो आइए हम वचन में चलते हैं और आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें और आपको क्या सिखाना चाह रहा है। जब परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा तो 28वें अध्याय में परमेश्वर यहेजकेल से बात करता है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। यहां पर परमेश्वर अब अपने दंड को सोर के राजा के विषय में कह रहा है। सोर के राजा के विषय में यह कहा गया है कि उसने अपने मन में इतना फूल गया, इतना घमंड उसके जीवन में आ गया। जब उसने अपनी उपलब्धियों को देखा, अपनी ऊंचाइयों को देखा, अपनी प्रगति को देखा, तो वो घमंड में फूल गया। घमंड उसके अंदर इतना समा गया कि वो सोचा कि अब मैं ही ईश्वर हूं। चूंकि यहां स्वयं परमेश्वर इस बात को देख रहा है और ये बात मुझे सीखने को मिलती है कि कई बार जब हम अपने जीवन में इस प्रकार की उपलब्धियों का, इस प्रकार की अपने जीवन में प्रगति के विषय में जब हम कई बार घमंड से चूर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे निगाहों को, हमारे जीवन को बहुत अच्छे से जांचता है, जानता भी है। इसलिए तो परमेश्वर यहां सोर के राजा के विषय में कह रहा है कि तूने अपने मन में कहा है कि तू ही ईश्वर है। और तब आगे वचन कहता है कि चूंकि तूने अपने बुद्धि के आधार पर, तूने अपनी क्षमता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर तूने बहुत अच्छा व्यापार किया, तूने बहुत धन संपत्ति सब कुछ तूने कमाया, सब कुछ अच्छा है। तूने अपने घर को, अपने राजघराने को, हर प्रकार की चीजों से, धन दौलत से तूने भर लिया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी तब हुई जब उसने अपनी धन संपत्ति और तमाम सारी चीजों को देखकर उसने घमंड किया और क्या कहता है कि अब मैं ही ईश्वर हूं, यानी कि अब मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। इस बात को परमेश्वर ने जांच लिया और जान लिया कि तू अब अपने गर्भ में, अपने घमंड में फूल गया है। और तब परमेश्वर अपने न्याय को उसके लिए प्रकट करता है, अपने इच्छा को उसके जीवन के लिए प्रकट करता है। हमारे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर का जो न्याय है वो हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में क्या है, ये सर्वोपरि होना चाहिए। जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल गया। धन जो है वो सब बुराइयों की जड़ है मेरे प्रियो। बेशक परमेश्वर हमें धन देता है, आशीष के फलस्वरूप देता है और हमारी जरूरत के मुताबिक परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए इन आशीषों को जब हम अपने जीवन में पाते हैं, जो कुछ हम अर्जित करते हैं, जो धन संपत्ति जब हमारी बढ़ती है, तो कई बार होता है कि एक इंसान होने के नाते हमारे जीवन में कई बार घमंड और गर्व इतना आ जाता है कि कई बार कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में ये एक इस प्रकार से काम करने लगता है कि हम सोचते हैं कि अब मेरे आगे और कोई नहीं, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। इस राजा ने भी अपने जीवन में यही देखा। उसने कहा कि अब मुझसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं अपने हर प्रकार से धन दौलत और तमाम सारी संपत्ति में बढ़कर हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है और मेरा नाम विश्व विख्यात हो चुका है। और इस प्रकार से उसके जीवन में घमंड आया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि चूंकि तूने अपने मन में इस बात को कहा कि अब मैं ईश्वर हो गया हूं और तेरा मन फूल गया, इसलिए मैं अब तुझे तेरे ताजो तख्त से उतारने पर हूं।
परमेश्वर अपने दंड को भेजता है उसके लिए, और परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझे उन जातियों के, उन राजाओं के अंतर्गत कर दूंगा जो सबसे ज्यादा क्रूर है, और वो आके तुझे तहस महस कर देंगे, तुझे खत्म कर देंगे और तेरा सब लूट लेंगे। आगे परमेश्वर इससे पहले कि अपने दंड को उसके जीवन के लिए या उसके जीवन में प्रकट करे, परमेश्वर उसके बारे में ही बताता कि उसका पतन क्यों हुआ, कैसे पतन हुआ। और जब आप 11वें पद में आएंगे तो वचन कहता है कि यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, और यहेजकेल उस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर ने उस राजा को बहुत आशीष दी थी, बहुत कुछ उसके जीवन में परमेश्वर ने किया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसने कितना खूबसूरत तैयार किया, एक उपमा की रीति से परमेश्वर वहां उससे बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन वहां बताता है कि किस प्रकार से उसको इतनी प्रकार की आशीष, इतना सर्वांग सुंदर उसको बनाया, इतनी तरक्की दी, इतनी विख्यात उसको कर दिया था कि सब लोग उसके बारे में जानते थे, सब उसको पहचानते थे। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी को तहस महस कर दी। ये छोटी सी जिंदगी है मेरे प्रियो, ये छोटी सी बात जो उसके जीवन को, उसकी जिंदगी को तहस महस कर दी, वो बात थी कि उसने अपने जीवन में अपने आप को ईश्वर से बड़ा बनाना सोच लिया। वो अपने आप को सोचने लगा कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे आगे और कोई नहीं। और तब उसके पतन का कारण हुआ। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तूने सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। और आगे वचन कहता, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिसमें तू भस्म हुआ। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप सीखते हैं, तो इस बात को सीखने को हमें मिलता है कि परमेश्वर ने उसके मन को देखा, उसके मन को जांचा और परखा। जो बात निष्कर्ष निकलती मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के लिए, वो ये कि हर प्रकार की उपलब्धि जब हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, जो बुद्धि, जो समझ प्रभु हमें देता है, उस बुद्धि और समझ के द्वारा जब हम उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, हमारा नाम होता है, हमारी पहचान होती है, तो एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब मैं ही सब कुछ हूं। कई बार हम अपने जीवन में अपने आसपास इन बातों को देखते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों में इतने फूल जाते हैं, जब हम तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, हम दूसरों को अपने से नीचा सोचने लगते हैं, दूसरों को अपने से कम स्तर का आकलन करने लगते हैं। यही गलती हमारे जीवन में हमारे विनाश का कारण बनती है। राजा के साथ भी क्या हुआ? राजा बहुत तरक्की कर रहा था, सब कुछ था, उसका नाम था, सब कुछ था, अच्छा व्यापार था, और उसने अपने आप को हर प्रकार से धन संपत्ति से परिपूर्ण कर लिया था। लेकिन सिर्फ एक कारण उसकी जिंदगी में उसके पतन का कारण बन गया, और वो ये उसका घमंड। उसने अपने जीवन में घमंड किया, उसने अपने आप को सर्वोपरि ठहराया, और परमेश्वर इन बातों को बहुत ध्यान से देखता है। आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में इस बात का अवलोकन करें, इस बात का चिंतन करें कि कहीं क्या मुझे अपने जीवन में अपनी सुंदरता का, अपनी ताकत का, अपने बल का, अपने पद का, अपने अधिकार का, अपने घर का, अपनी गाड़ी, अपने बंगले का कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घमंड में चूर हो रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी को अपने जीवन में महत्व देते हुए सर्वोपरि परमेश्वर को रखना है और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देना है। तब उचित समय में परमेश्वर हमको और उन्नति और प्रगति देता है। आइए इस आशा और विश्वास के साथ आज अपने मनन को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और इस बात का अवलोकन करें कि प्रभु कहीं मेरे जीवन में ऐसी त्रुटि तो नहीं, अगर है प्रभु तो मैं तेरे करीब आता हूं, तुझे हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, तेरी महिमा करता हूं। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज के दिन का धन्यवाद करें कि प्रभु जो कुछ मैंने पाया है उन सब चीजों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी आशीष मेरे जीवन पर यूं ही बनी रहे और मैं तेरा हमेशा और हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आज की सुबह आप सबों के लिए आशीष भरी सुबह हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।